जय हिंद। शिक्षा संकेत में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं 10th क्लास के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो ऊर्जा का एक रूप होता है, यह अदृश्य होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर। और प्रकाश से संबंधित दो तरह की वस्तुएं होती है, एक होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त वस्तुएं। एक दीप्त वस्तुएं होती है और एक अदीप्त वस्तुएं होती है। दीप्त वस्तुएं वो होती है जिनमें प्रकाश होता है, जो प्रकाश जिनमें स्वयं प्रकाश होता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, वो दीप्त वस्तुएं होती है। और अदीप्त वस्तुएं वो होती है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो अदीप्त वस्तु होती है। दीप्त वस्तुएं में सूर्य, तारा, जुगनू, बल्ब, मोमबत्ती, ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं। इनमें प्रकाश होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे दीप्त वस्तुएं कहा जाते हैं। और अदीप्त वस्तुएं में लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, ये सभी जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। इनमें प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर। आप लोग को समझ में आ गई प्रकाश क्या है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश के किन्हीं 5 गुणों को लिखें। तो आइए हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का दूसरा गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। यानी निर्वात में, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब इसका तीसरा गुण है कि प्रकाश विद्युत तरंग है। इसका चौथा गुण है प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश जो है अदृश्य होता है, यह हमें दिखाई नहीं देता है कि ये किस कलर का है, कहाँ है, कैसा है, यह हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसकी उपस्थिति में जो हम वस्तु को देख पाते हैं, यानी वस्तु को देखने के लिए वस्तु को प्रकाशित होना पड़ता है। यानी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है प्रकाश जो अदृश्य होता है और इसकी उपस्थिति में जो है कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और पांचवा है प्रकाश ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। यानी प्रकाश जो है अदृश्य होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश वह स्रोत जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो होता है जो प्रकृति में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, जुगनू आ जाएगा। यानी ये सब जो है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ये इनके पास अपना प्रकाश होता है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश के वैसे स्रोत हैं जिसे मानव ने बनाया हो, यानी मानव द्वारा निर्मित हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आपका बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब जो है आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम बात करते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों का वैसा समूह जो एक ही दिशा में चलता है। यानी प्रकाश किरणों का वैसा समूह जो एक ही दिशा में चलता है,
प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी प्रकाश पुंज जो है किरणों का एक समूह होता है। प्रकाश पुंज जो है किरणों का एक समूह होता है, जो एक समूह में एक साथ चलता है, वो प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक ही दिशा में चलता है, समूह के साथ चलता है, वो प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंज जो 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर किरण पुंज, और दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज की हम बात करें तो समांतर किरण पुंज वो होता है, यानी प्रकाश का वह पुंज जो समांतर हो और सीधी रेखा में गमन करे, वो समांतर किरण पुंज होता है। यानी किरणों का वैसा समूह जो समांतर हो और सीधी रेखा में गमन करे, वो समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे ये मेरा समांतर किरण पुंज है, ये समांतर किरण पुंज है, जो समांतर सीधी रेखा में गमन करे वो समांतर किरण पुंज कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ये समांतर किरण पुंज कहलाएगा। यानी किरणों का वैसा समूह जो समांतर हो और सीधी रेखा में गमन करे, वो समांतर पुंज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश के पुंज के दूसरा प्रकार, यानी अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो किरणों का वैसा समूह जो एक ही बिंदु पर जाकर मिले, यानी किरणों का वैसा समूह जो एक ही बिंदु पर जाकर मिले, वो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक ही बिंदु पर जाकर मिले, वो क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। तो ये मेरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज है। ये अभिसारी पुंज कहलाएगा। देखिए यहाँ पर सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है। पहली किरण यहाँ, फिर दूसरी किरण इसी बिंदु पर, फिर तीसरी किरण जो है इसी बिंदु पर, और चौथी किरण जो है इसी बिंदु पर, पांचवी किरण जो है इसी बिंदु पर। यानी सभी किरणें एक ही बिंदु पर जहाँ मिलती है उसे अभिसारी पुंज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी अपसारी पुंज की। अपसारी पुंज किरण पुंज क्या है? यानी किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाती है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। ये देखिए एक बिंदु से जो है निकलकर सभी दिशाओं में फैल जा रही थी, क्या कहलाएगी? अपसारी किरण पुंज। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।